भारत पाकिस्तान के बीच यह इतिहास का सबसे रोमांचक थ्रिलर सस्पेंस से भरा फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान पहली पारी में लगभग 350 रन बनाकर अपनी जीत पक्की मान बैठा। उसी जोश में पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को ललकार कर कहा कि बेटा दम है तो इस फाइनल को जिता। छोटे मोटे मैच जिताकर खुद को क्रिकेट का भगवान कहता है, आज तेरी औकात नप जाएगी। लेकिन सचिन करते भी क्या, उनके पास खामोश होने के सिवाय कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त टीम में 300 रन आसानी से बना लेती यदि उनको 2 बार बल्लेबाजी करने का मौका मिलता। यानी पहली पारी के बाद ही पाकिस्तान इस फाइनल मैच को जीत चुका था। परंतु भारतीय टीम ने ऐसा जबरदस्त कमबैक किया कि यह मैच भले आखिरी गेंद तक गया, परंतु भारत ने पाकिस्तान को उनको खून के आंसू रुला दिया और इस दिन एक इतिहास लिखा गया और पाकिस्तान एक बार फिर से भारत और सचिन के सामने घुटने पर आ गया। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ये बात है 18 जनवरी 1998 की, जब भारत पाकिस्तान के बीच सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस सीरीज का तीसरा फाइनल खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बैटिंग का न्योता दिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और सईद अनवर ओपन करने आए, वहीं भारत के लिए पहला ओवर जवागल श्रीनाथ लेकर आए। अब मैच शुरू होता है। दोनों टीमें एक फाइनल जीत चुकी थी, मतलब यह निर्णायक फाइनल होने वाला था। इसीलिए पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर शुरुआत किया और सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। भारतीय टीम भी जानती थी कि इस जोड़ी को तोड़ना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी टिक गया तो समस्या पैदा कर देगा। चौथे ओवर में एक मौका भी मिला, लेकिन राहुल सांडवे ने कैच ड्रॉप कर दिया। शाहिद अफरीदी उस वक्त नया आया था और खूब छक्के लगाता था। उसका यह कैच ड्रॉप करना भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन सकता था। और फिर शाहिद अफरीदी ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑन की तरफ लंबा छक्का जड़कर आने वाले तबाही का अंदेशा दे दिया। फिर उसके अगले ही ओवर में अनवर ने कट करके एक शानदार चौका मार दिया। ऐसे में लगने लगा कि यह जोड़ी खतरनाक होने वाली है। लेकिन तभी छठे ओवर में हरविंदर सिंह की गेंद पर अफरीदी पॉइंट के ऊपर से चौका मारने के प्रयास में रॉबिन सिंह के हाथों कैच दे बैठा। इस विकेट के मिलते ही भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ उठी, क्योंकि पाकिस्तान की खतरनाक दिख रही सलामी जोड़ी अब टूट चुकी थी। अफरीदी के जाने के बाद आमिर सोहेल बैटिंग करने आया, लेकिन अनवर एक ऐसा खिलाड़ी था जो भारत के विरुद्ध जरूर रन बनाता था और आज भी अपना अंदाज दिखा रहा था। श्रीनाथ को चौका लगाने के बाद अब हरविंदर सिंह को भी सामने की तरफ चौका जड़ दिया। सईद अनवर खतरनाक लय में आ रहा था और 10वें ओवर में सोहेल ने लेग साइड में इस पारी का पहला छक्का भी लगा दिया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 9.2 ओवर में ही 55 रन हो जाता है। यह शुरुआत ठीक ठाक ही मानी जाती है। इनकी आक्रामक बैटिंग से गेंदबाज समेत पूरी टीम हताश निराश हो चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहता तो भारत मैच में बहुत ही पीछे चला जाता। इसीलिए हरविंदर ने फील्ड में बदलाव करके गली में फील्डर लगा दिया और फिर सोहेल को उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर सोहेल चौका लगाने के प्रयास में विकेटकीपर मोंगिया के हाथों कैच दे बैठा। हरविंदर का जश्न बता रहा था कि वो कितने दिमाग से इस विकेट को निकाले हैं। पाकिस्तान का स्कोर 12 ओवरों में 66 रनों पर 2 विकेट होता है। भारतीय खेमे में जश्न मन रहा था, परंतु अब इजाज अहमद पिच पर आया और इस जश्न को मातम में तब्दील कर देता है, क्योंकि सईद अनवर के साथ मिलकर चौकी छक्के की बरसात कर दिया। बाउंड्री के साथ साथ दोनों सिंगल डबल भी निकाल रही थी, जिसके कारण उन पर दबाव बनाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। उसी बीच अनवर ने 17वें ओवर में चौका जड़कर अपनी 50 भी पूरी कर लिया। सईद अनवर 52 गेंदों पर 53 रन बनाकर खेल रहा था। 18वें ओवर में पाकिस्तान ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। उस वक्त 20 ओवर से पहले 100 रन बनाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जाता था, क्योंकि इसके बाद रनों की गति तेजी से बढ़ती थी। ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर चुके थे। लगातार बाउंड्री आ रही थी, भारतीय गेंदबाज हताश हो चुके थे। इन दोनों का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा था और एक वक्त तो ऐसा आ गया मानो दोनों सिंगल डबल लेना तो भूल ही गए हों। ऐसे मुश्किल समय में सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी इंड पर उतारा गया और सचिन तेंदुलकर ने विकेट लेने का मौका तो बना दिया था, लेकिन वो मौका छिटक गया। सईद अनवर कट करने का प्रयास किया, लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गया। अनवर को जीवन दान देना यानी अपनी हार को न्योता देने के बराबर होता था। रॉबिन सिंह के बेहतरीन प्रयास के बावजूद यह कैच नहीं पकड़ा जा सका और यह भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि सईद अनवर और इजाज अहमद ने तबाही मचा दिया। दे चौका दे छक्का बाउंड्री को मजाक बना के रख दिया था। उनके लिए सिंगल से ज्यादा आसान छक्के लगाना हो गया। देखते देखते इजाज अहमद ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर तेजी से 200 रनों के करीब जा रहा था। 50 के बाद तो अब और भी खतरनाक साबित हो गया। उसी बीच सईद अनवर ने भी अपनी सेंचुरी पूरी कर लिया। अनवर ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर से बता
बता दिया कि मेरे सामने कोई टीम हो तो मैं भले ही रन नहीं बनाऊंगा, लेकिन यदि भारत होगा तो मेरी सेंचुरी जरूर निकलेगी। यहाँ पाकिस्तान का स्कोर 36 ओवरों में 220 रन हो जाता है। उसके बाद तो इजाज अहमद ने शतक बनाने की ठान लिया और इतनी खतरनाक तूफानी पारी खेली कि अपना शतक भी पूरा कर लिया। इजाज ने इस शतक को बहुत ही तेजी से पूरा किया और इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 44 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 268 रन बन चुका था। परंतु बैड लाइट के चलते इस मैच को 48 ओवरों का कर दिया गया और उसके बाद तो और भी अटैकिंग बैटिंग करने लगी और जब तक ये दोनों आउट हुए तब तक भारतीय टीम इस मैच में बहुत पीछे जा चुकी थी, क्योंकि सईद अनवर 46वें ओवर में बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हो गए। अनवर 140 रनों की बेहद ही जबरदस्त पारी खेलकर पवेलियन गया और इसके अगले ही ओवर में इजाज अहमद भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट दे बैठा। इजाज ने 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इन दोनों के शतक से पाकिस्तान टीम ने मात्र 48 ओवरों में ही 314 रनों का टारगेट खड़ा कर दिया। भारत को यह फाइनल जीतने के लिए 315 रन बनाना था। जहां टीमें 50 ओवरों में ऐसा नहीं कर पाती थी तो वहीं भारत को 48 ओवरों में ही करना था, जो बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी टीम 2 ओवर पहले ही 315 रन बना ले, यानी इतिहास बनाता तभी भारत इस मैच को जीत पाता। ऐसे में पूरी दुनिया खुलेआम कह रही थी, कमेंटेटर भी अपना मुंह खोल कर बोल रहे थे कि पाकिस्तान के सामने भारत बुरी तरह पिटेगा। पाकिस्तान फैंस बीच मैदान में ही नंगा नाच कर रहे थे। उनके खिलाड़ी भी खुशी से पवेलियन लौटे। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बैटिंग करने आते हैं। उनके सामने 315 रनों का विशाल टारगेट खड़ा था, यानी हार तो सुनिश्चित हो चुकी थी, परंतु खेल अब जज्बे और जुनून का बचा था। पारी शुरू हुई तो सौरव गांगुली ने शुरुआत बेहद ही संभल कर किया। करते भी क्यों नहीं, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनकी लहराती गेंदों का सामना करना बेहद ही मुश्किल होता था। भारतीय टीम ने लगभग 3 ओवरों में सिर्फ 8 रन बनाया था। ऐसे में सचिन तेंदुलकर सोच रहे थे कि इस तरह तो इस मैच को हम हार ही जाएंगे और इसीलिए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन ने झन्नाटेदार पुल करके चौका लगाया। भारत की तरफ से अब तक की इस पारी में पहली बाउंड्री थी, लेकिन समस्या यह थी कि सौरव गांगुली का हाथ खोलना बेहद ही जरूरी था और सौरव गांगुली ने अगले ही ओवर में सचिन की तरह चौका लगाया। तब जाकर दर्शकों में थोड़ी जान में जान आई। उनको भी पता था कि यह मैच तो हम जीत नहीं सकते हैं, कम से कम छक्कों चौकों को देखकर एंजॉय कर लें। परंतु इसके बाद अब दोनों तरफ से बाउंड्री आने लगी, लेकिन तभी भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई। सौरव गांगुली ने अगली गेंद पर प्रहार करना चाहा, बल्ला घुमाया, गेंद थर्ड मैन पर गई, खिलाड़ी ने कैच पकड़ना चाहा, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली जाती है। तो वो कहां ही रुकने वाले थे। उसके बाद 5वें ओवर में एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और सौरव गांगुली के बल्ले से निकलते शॉट्स को देखकर क्या ही मजा आ रहा था। अब गांगुली पूरी तरह से लय में आ चुकी थी। वहीं सचिन तेंदुलकर शांत लगने लगे, क्योंकि सौरव गांगुली अब हर गेंद पर बड़ा शॉट के लिए जा रही थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक बड़े ओवर की फिराक में थे और फिर पारी का छठा ओवर अजहर महमूद लेकर आता है। अब सचिन जिसका इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका था और महमूद की पहली गेंद पर सचिन ने अपना हाथ खोला और सामने की तरफ बेहतरीन चौका जड़ दिया, परंतु अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल दे दिया, जिससे अजहर महमूद सचिन को गालियां बकने लगा। उसको गुस्सा आ गया कि एक तो नो बॉल, ऊपर से इस तरह चौका मार दिया है। सचिन ने यहाँ जवाब नहीं दिया और उसकी अगले ही गेंद पर सहला कर चौका मार दिया। सचिन और सौरव गांगुली दोनों ही पिछले 2 ओवरों में प्रहार कर दिया था। सचिन को आउट करने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी अब फील्ड में बदलाव करते हैं ताकि महमूद के इस ओवर में कैसे भी करके कम से कम रन आ सके। लेकिन पाकिस्तान जो चाल चला था सचिन उसको अच्छे से देख रहे थे और उसकी तीसरी गेंद पर शानदार प्लेसमेंट से कवर ड्राइव चौका मारकर पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सचिन पाकिस्तान को यह सीख दे रहे थे कि कैसे बड़े मैचों में किस प्रकार सामने वाली टीम पर दबाव प्रेशर बनाया जाता है और यदि सामने पाकिस्तान हो तो उसकी औकात कैसे बताया जाता है। सचिन तेंदुलकर महमूद की पिछली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगा दिए थी। महमूद बेचारा खुद को कोस रहा था, लेकिन Four in a row. And that was that no ball. Lovely shot there again. Whipping it off the pads and opening the first of the pad and giving that ball down. सचिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सचिन को रोकना मुश्किल होने वाला है। हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाते इतना बड़ा टोटल होने के बाद भी पाकिस्तान की फटी पड़ी थी।
6.1 ओवर में भारत ने 52 रन बना लिया था। सचिन और सौरव गांगुली दोनों बेहतरीन फॉर्म में थे। इनकी पिटाई इतनी बुरी तरह हो रही थी कि गेंदबाज बहाना बनाकर भाग गए थे। फिर शाहिद अफरीदी को गेंदबाजी के लिए लाया गया। दूसरी तरफ बंगाल टाइगर सौरव गांगुली ने उसको आड़े हाथ ले लिया। आकिब का चोट लगना तो बहाना था, दरअसल उसको सचिन से डर के भागने का इरादा था। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी में एक और बदलाव किया गया। अब सकलैन मुश्ताक को बुलाया गया, लेकिन सचिन उसको आगे निकलकर सामने की तरफ लंबा छक्का मारकर कहा कि बेटा तुम कहीं पर भी हो, तुम दबा कर भागोगे, अपनी जान बचा सको तो बचा लो। 8 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गवाए भारत ने 71 रन बना लिया था। इन दोनों की बैटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम जीतने के बारे में सोच सकती है, परंतु इसी बीच सचिन की इस तूफानी पारी को किसी की नजर लग गई और शाहिद अफरीदी की गेंद पर वो आउट हो गए। उस वक्त सचिन का आउट होना यानी आधी टीम का पवेलियन जाना। यदि आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है तो ये देखिए कैसे इस विकेट के मिलने के बाद पाकिस्तानी पागल कुत्तों की तरह शोर मचा रहे हैं। सचिन का उदास चेहरा और पाकिस्तानियों की राहत देखकर पता चल रहा था कि भारत लगभग यह मैच हार ही गया है, क्योंकि सचिन ने सिर्फ 26 गेंदों में 41 रनों की तूफानी धमाकेदार धमकाऊ पारी खेली। सचिन के जाने के बाद अब मैदान पर आए रॉबिन सिंह। इनको हर कोई देखकर हैरान हो गया। इसकी बात हम आगे करेंगे, पहले गांगुली का ये शानदार चौका देखिए। उस जमाने में सचिन और गांगुली के ऊपर ही मैच काफी कुछ निर्भर करता था, परंतु भारत का ये गजब का मूव देखिए। पिछले 5 पारियों में रॉबिन सिंह ने 20 रन भी नहीं बनाया था, फिर भी सिद्धू की जगह इनको भेजा गया। खैर, सौरव गांगुली की आक्रामक पारी जारी रहती है। गांगुली स्पिनरों को बहुत ही बुरी तरह पीटते थे और आज भी अफरीदी हो या सकलैन सबको एक सूत पिटाई कर रहे थे। सोचो, भारतीय टीम को 6 रन प्रति ओवर रन बनाने की जरूरत होती है, पर भारत लगभग 9 रन प्रति ओवर से लेकर चल रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किए थे। 12वें ओवर में सौरव गांगुली की इसी चौके के साथ भारत 100 रन भी बना लेता है। आप सोचिए, उस वक्त 11.1 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 100 रन हो चुका था, यानी यह कितनी बड़ी बात थी। रॉबिन सिंह भी गांगुली का भरपूर साथ निभा रहे थे। फिर शाहिद अफरीदी ने सौरव गांगुली को कुछ कह दिया, जिसके बाद उसको आगे कूदकर गांगुली ने एक लंबा छक्का मार दिया। भारतीय टीम पूरी तरह जश्न में डूब जाती है। इसी शॉट के साथ सौरव गांगुली ने अपना 50 भी पूरा कर लिया था। यहाँ भारतीय टीम को 34.3 ओवरों में 199 रनों की जरूरत होती है, जो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, पर सौरव गांगुली के जाते ही सारा खेल पलट जाता था। यानी यदि भारत को यह मैच जीतना था तो गांगुली को पिच पर खड़े रहना बेहद ही जरूरी था। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब रॉबिन सिंह ने भी अपना हाथ खोला और शानदार कवर ड्राइव चौका मारा। उसके बाद उस ओवर की अगली गेंद पर कट किया, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर ने मिसफील्ड किया, जिससे यह गेंद भी चौके के लिए चली जाती है। परंतु इसके बाद भारतीय टीम को बहुत ही बुरी तरह बात दिया। जहां चौके लग रहे थे, अब रनों का आकाश सूखा पड़ गया, क्योंकि पिछली 29 गेंदों में भारतीय टीम एक भी बाउंड्री नहीं मार सकी। ऐसे में अब हाथ खोलना बेहद ही जरूरी था। इसीलिए डगआउट में बैठे सचिन तेंदुलकर चिंतित दिखाई दे रहे थे। पूरा ड्रेसिंग रूम शांत बैठा था। फिर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर गांगुली ने क्या बेहतरीन कवर ड्राइव चौका लगाया। इस शॉट के साथ स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। यह शॉट क्या ही देखते बनता था। गांगुली 68 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। उनके साथ ही रॉबिन सिंह ने 24वें ओवर में छक्का मारकर बताया कि वो भी एक हिटर बल्लेबाज है, और यदि वो टुक टुक कर रहे थे तो केवल इसलिए कि सौरव गांगुली अच्छे शॉट्स लगा रहे थे और वो उनका साथ निभा रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी हताश परेशान, उधर ये दोनों बल्लेबाज बाउंड्री को मजाक बना दिए थे। यहाँ से भारतीय टीम को 24 ओवरों में 134 रन ही बनाना था, जिससे मैच धीरे धीरे भारत की तरफ झुक रहा था। परंतु भारत पाकिस्तान का मैच जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है तब तक उसको खत्म नहीं माना जाता है, और इस मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला। रॉबिन सिंह बाउंड्री के साथ साथ सिंगल डबल भी लेने के लिए जाने जाते थे। 30 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 200 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। पाकिस्तान के लिए न तो रन रुक रहा था, न ही विकेट गिर रहा था। पाकिस्तान के लिए न रन रुक रहा था, न विकेट मिल रहा था, और न ही अब मैच जीतने की उम्मीद बची थी। ऐसे में पाकिस्तान अपनी नीच हरकत पर उतर आया। अफरीदी की गेंद पर गांगुली ने कट किया। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर ने पकड़ा और सभी पाकिस्तानी ऐसे कूद रहे थे मानो कोई इनके पीछे पेट्रोल छुआ दिया हो, और गांगुली इस हरकत पर केवल मुस्कुरा कर टाल दिए, क्योंकि इसके अगले ही ओवर में रॉबिन सिंह ने मोहम्मद हुसैन को एक झन्नाटेदार चौका मारकर रिक्वायर्ड रन रेट को और नीचे ला दिया, क्योंकि यहाँ से भारत को 94 गेंदों पर 101 रन बनाना था। रॉबिन सिंह 61 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। सौरव गांगुली 99 रनों पर होते हैं। फिर इसी सिंगल के साथ सौरव गांगुली ने ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया।
fans and supporters looks up to the heavens to thank. Well, it's been a splendid 100 by Saurav Ganguly. गांगुली के लिए यह बेहद ही यादगार शतक साबित हुआ, क्योंकि सचिन के आउट होने के बाद जिस तरह से गांगुली ने इस पारी को संवारा था यह बेहद ही लाजवाब था। इसीलिए पूरे ड्रेसिंग रूम से लेकर पूरा स्टेडियम खड़े होकर इनकी सराहना कर रहा था, इनकी इस ऐतिहासिक पारी को सलाम करने में जुटा था। ऐसे में पाकिस्तानी इस पार्टनरशिप को तोड़ने का भरपूर प्रयास करने लगे, लेकिन जवाब में उनको हर बार मुंह की खानी पड़ती थी, क्योंकि रॉबिन सिंह अगली गेंद पर छक्का मार देते हैं। अफरीदी को बहुत ही बुरी तरह पीट रहे थे और उसको एक और चौका मारकर उसको पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। यहाँ मैच धीरे धीरे भारत की तरफ झुक रहा था और उसी के साथ बैड लाइट भी आ रही थी। इसको देखते हुए तेजी से रन बनाना बेहद जरूरी था, इसीलिए रिक्वायर्ड रन रेट को करंट रन रेट से नीचे लाना था। पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच आसानी से खत्म नहीं होता था। अब देखिए, भारत को 78 गेंद पर 76 रन ही बनाना था। यहाँ आपको लग रहा होगा कि भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा, परंतु नहीं। बिना तड़के के भारत पाकिस्तान का मैच खत्म नहीं होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद डाल रहे थे, भारतीय खिलाड़ी उस पर रन बना रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गांगुली शतक बना चुके थे, रॉबिन सिंह अपने शतक के करीब जा रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट भी कंट्रोल में आ चुका था। परंतु तभी एक ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। यहाँ भारतीय टीम को रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब 60 गेंदों में केवल 65 रनों की जरूरत होती है। बावजूद उसके गांगुली रन आउट होने से बचे। यहाँ भारतीय टीम सिंगल डबल से मैच को जीत सकती थी, परंतु उसी बीच रॉबिन सिंह छक्का लगाने गए और बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ ही पाकिस्तान को गेम में वापसी करने का एक छोटा सा मौका दे दिया, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। वो उम्मीद अब मिल चुकी थी और इसी के सहारे पूरा मैच घूम गया। रॉबिन सिंह शानदार 82 रन तो बनाए, पर मैच को फंसा कर चले गई। आपको लग रहा होगा कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय टीम बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, क्योंकि अभी भी हाथ में 8 विकेट बाकी है। परंतु जनाब, यहीं से तो असली थ्रिलर सस्पेंस शुरू होता है। रॉबिन के जाने के बाद कप्तान अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं और मानो सर पर कफन बांध कर आए हो, क्योंकि शॉट खेलते ही रन लेने के लिए भाग गई। गेंद हाथ में थी, फिर भी न जाने उनको क्या पड़ी थी कि वो रन लेने के लिए चल पड़े। हालांकि अजहरुद्दीन रन आउट होने से बाल बाल बच गए, परंतु दिक्कत यह थी कि यदि गांगुली आउट होती तो मैच यहीं पर खत्म भी हो जाता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आगे देखिए। एक विकेट गिरने के बाद यहाँ पर पाकिस्तान इस तरह से बिहेव कर रही थी मानो मैच उनकी पकड़ में हो, परंतु सौरव गांगुली तो छोड़ने वाली नहीं थी और वो उनको पीटे जा रही थी। सौरव गांगुली शानदार लय में थे, जिससे पाकिस्तान को लगातार बैकफुट पर ढकेल रहे थे, लेकिन गांगुली को बड़ा शॉट खेलने के लिए अजहरुद्दीन मजबूर कर रहे थे, क्योंकि वो गेंदें डॉट कर रहे थे। इससे दबाव गांगुली पर बढ़ रहा था। और अब इस मैच का असली ट्विस्ट देखिए। यहाँ पर भारतीय टीम को 41 गेंदों पर 47 रनों की जरूरत होती है। उनके हाथ में 8 विकेट बाकी था। आपको लगेगा कि यह मैच तो खत्म है, परंतु यहीं पर मैच पूरी तरह घूम गया। अजहरुद्दीन लगातार गेंदें डॉट खेल रही थी और इसी की वजह से सकलेन की गेंद पर वो अपना विकेट फेंक कर चले गए। मैं तो ऐसा कहूंगा कि अच्छा ही हुआ कि अजहरुद्दीन आउट हो गए, नहीं तो भारत यह मैच पक्का ही हार जाता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा। अब देखो, जब से अजहर क्रीज पर आए थे तब से कोई रन नहीं बना रहे थे और लगातार गेंदें ही डाट कर रहे थे, जिसकी वजह से गांगुली को मजबूरन बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाना पड़ रहा था। और यहीं पर अजहरुद्दीन ने 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाया था। इनकी पारी ने भारतीय टीम पर काफी दबाव ला दिया। खैर, अब इनके जाने के बाद मैदान पर आए अजय जडेजा, लेकिन वो अपने साथ समस्या लेकर आए। आज जो भी पिच पर आता मानो भूखे आता, क्योंकि पिच पर आने के बाद वो गेंद खा रहा था। ऐसे में सौरव गांगुली को जबरन बड़ा शॉट्स खेलने के लिए जाना पड़ रहा था और हालत ऐसी हो गई कि अब भारत को 33 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड रन रेट काफी ऊपर जा रहा था, तभी गांगुली आकिब जावेद की गेंद पर बोल्ड हो गई। और फिर क्या, इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहीं पर पाकिस्तान इस विकेट के मिलने का जश्न नहीं मना रहा था, बल्कि वो इस मैच को जीतने का जश्न मना रहा था। सौरव गांगुली 136 गेंदों में 124 रनों की बेहद ही बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और आते ही एक चौका लगाकर टीम पर थोड़ा दबाव कम किया। अब भारत को 30 गेंदों में 36 रन बनाना था, जो मुश्किल तो नहीं था, पर इन पर भरोसा भी नहीं था, क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से रन बन रहे थे और आसानी से अपना विकेट भी दे रहे थे। अब की बार सिद्धू आउट हो गई। इस विकेट के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। पाकिस्तानी खिलाड़ी, दर्शक सब जीत पक्की मान बैठे। सिद्धू ने पहली गेंद पर 4 रन बनाया था, फिर अगली 3 गेंदों पर केवल 1 रन ही बना सके और अब भारतीय टीम 281 रनों पर अपना 5 विकेट गंवा देती है। और जब 15 गेंदों पर 19 रन बनाना था, तब अजय जडेजा इतनी आसानी से आउट हुए, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। उनके खेलने पर संदेह पैदा हो गया। जहाँ पिच पर खड़ा रहना बेहद ही जरूरी था, वहाँ इस तरह का शॉट खेल कर वो आउट हुए।
और आपको यह भी पता होगा कि कुछ साल बाद इन पर मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगा था। खैर, अब मैच में हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान टीम अपनी जीत पक्की मान चुकी थी क्योंकि 14 गेंदों पर 19 रन बनाना था। नैन मोंगिया मैदान पर आए थे। मोंगिया ने ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लिया, जिससे अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत होती है। यहाँ पर स्टेडियम का माहौल देखें, एक तो फाइनल था, ऊपर से ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ से दोनों टीमें मैच जीत सकती थी। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा था। अभी नैन मोंगिया ने 47वें ओवर की पहली गेंद पर चौका मारकर भारत के जीतने की उम्मीद को जिंदा रखा। भारत का स्कोर 300 रनों तक पहुंच चुका था। उसके बाद ये दोनों सिंगल डबल लेकर मैच को और करीब ले गई, लेकिन फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर नैन मोंगिया सिंगल लेने के चक्कर में आउट हो गई। एकमात्र बल्लेबाज जो अच्छा लय में दिख रहा था, अब वो भी इस तरह आउट हो गया। इस विकेट के बाद ही भारतीय टीम के इस मैच को जीतने की उम्मीद भी 22 गज की पिच पर दफन हो गई। अब आखिरी ओवर में भारत को 9 रन बनाने थे। 7 विकेट गिर चुका था। क्रीज पर सिर्फ गेंदबाज बची थी और गेंद उस गेंदबाज के हाथ में जो आज का सबसे सफल गेंदबाज सकलैन मुश्ताक के हाथ में थी। इस 6 गेंदें डिसाइड करती कि पाकिस्तान अपनी औकात दिखाएगा या भारत उनको धूल चटाकर मैदान में अपना तिरंगा लहराएगा। अब इस ओवर की पहली गेंद डाली जाती है। बल्लेबाज ने जोर से बल्ला घुमाया और केवल 1 रन ही आ सका। अब जीत के लिए भारत को 5 गेंद पर 8 रन बनाना था। जवागर श्रीनाथ ने जोर से बल्ला घुमाया, जिस पर तेजी से भागकर 2 रन पूरा कर लिया। इस 2 रन के साथ ही भारतीय टीम को 4 गेंदों पर 6 रनों की दरकार होती है। जवागर श्रीनाथ ने एक बार फिर से शॉट खेला, गेंद हवा में गई। पाकिस्तान के 3 फील्डर इस गेंद को लपकने के लिए दौड़े। जब तक गेंद हवा में थी मानो सबकी सांसें अटकी थी, परंतु गेंद नो बेस लैंड में गिरी। अब भारत को 3 गेंद पर 4 रन बनाना था। श्रीनाथ अगली गेंद के लिए तैयार होते हैं, पर उस पर सिंगल ही आ सका। सभी की सांसें मानो थम सी गई थी, क्योंकि अब 2 गेंदों पर 3 रन बनाना था। और समस्या यह थी कि जवागर श्रीनाथ स्ट्राइक पर नहीं थे। और फिर जो हुआ आप खुद देखिए। इस तरह भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। फिर इस जश्न देखो मानो भारत ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। भारतीय टीम इस फाइनल को 3 विकेट से जीत लेती है। भारत ने असंभव काम संभव करके दिखा दिया। ऐसा मैच कभी कभार ही देखने को मिलता है कि कोई टीम 48 ओवरों में ही 314 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट को चेस कर ले। परंतु आज भारतीय टीम ने बांग्लादेश के ढाका के मैदान में भारत का तिरंगा लहरा दिया।